जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे महादेव जी का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है संगत जी। क्योंकि महादेव जी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं संगत जी, मेरी पूरी लाइफ बदल गई है संगत जी, पूरी लाइफ बदल गई है संगत जी। ईश्वर ने बोला था कि मैं तुझे फर्श से अर्श की ओर ले जाऊंगा संगत जी, तो ये बिल्कुल सच है संगत जी। मेरे परमात्मा जो है वो मुझे वाकई ही फर्श से अर्श की ओर ले जा रहे हैं संगत जी, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर की कृपा है संगत जी। महादेव जी की भक्ति की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो रही हैं संगत जी। संगत जी, आप भी अपने ईश्वर से जिस भी इष्ट जिस भी आराध्य को आप मानते हैं संगत जी, आप उनकी निस्वार्थ जो है वो पूजा करिए, उनकी भक्ति में लीन हो जाइए संगत जी। नाम जाप करिए, मंत्र जाप करिए संगत जी, और आप देखेंगे कि आप आहिस्ता 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 जो है आपकी ज़िंदगी में जितनी भी दुख परेशानियां हैं वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए संगत जी। मैंने भी संगत जी देख रहा है कि जितनी मर्जी हम चिंताएं करें, बच्चों के बारे में, अपने बारे में, घर के बारे में, संगत जी कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है संगत जी। क्योंकि हमारे कहने से, हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होगा संगत जी। जो कुछ भी करना है वो सब ईश्वर ने करना है संगत जी। तो आप ईश्वर की भक्ति करिए, आपकी जो भी चिंताएं हैं वो खुद ब खुद दूर कर देंगे संगत जी। जो भी आपकी चिंताएं, जो भी आपकी परेशानियां हैं संगत जी, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए संगत जी। और जब आप ईश्वर को अपनी चिंताएं परेशानियां जो है वो समर्पित कर देते हो संगत जी, और ईश्वर की भक्ति करते हो, उनका नाम जाप करते हो संगत जी, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हो संगत जी, तो ईश्वर खुद ब खुद हमारी सब चिंताएं परेशानियां दूर कर लेते हैं संगत जी। आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में एक एक करके जो है आपकी परेशानियां दूर होते चले जाएंगी संगत जी। कई बारी संगत जी हम लाख कोशिश करते हैं किसी इंसान को बदलने की संगत जी, लेकिन हम नहीं बदल सकते संगत जी। हम तब तक किसी को नहीं बदल सकते संगत जी जब तक ईश्वर की रजामंदी नहीं होगी संगत जी। जब ईश्वर चाहेंगे संगत जी, कुछ भी किसी के भी थॉट प्रोसेस को वो चेंज कर देंगे संगत जी। तो सब कुछ ईश्वर के ही हाथ में है संगत जी, हमारे हाथ में है तो सिर्फ नाम जाप संगत जी। आप जितना हो सके ईश्वर की भक्ति करिए, उनका नाम जपिए संगत जी। संगत जी, आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नाम में और सिमरन में क्या फ़र्क है संगत जी। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि नाम जाप करिए, नाम जाप करिए संगत जी। संगत जी, जैसे हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं संगत जी, या फिर आप धन गुरु नानक या कुछ भी बोलते हैं संगत जी, तो ये हमारा नाम जाप होता है। जब हम बार बार जपते हैं संगत जी, तो आप देखते हो कि कोई भी
नाम है संगत जी, उसमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत है संगत जी। तो इस तरह से जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं संगत जी, तो ये नाम जाप है संगत जी। सिमरन संगत जी वो हुआ संगत जी जब हम कोई भी मंत्र संगत जी जो है वो हमारे हृदय में चलना शुरू हो जाता है संगत जी। जब हम बोलते नहीं है, खुद ब खुद जो है वो हमारे हृदय में जब नाम चलना शुरू हो जाता है संगत जी, तो वो सिमरन है। तो वो हम कहीं पे भी, हम चाहे ऑफिस में बैठे हैं, चाहे हम अपने फ्रेंड्स में बैठे हैं, कहीं भी संगत जी हम बैठे हैं, लेकिन हमारे अंदर जब नाम चलना शुरू हो जाता है संगत जी, तो उसको हम सिमरन बोलेंगे संगत जी। और ये बहुत ही ऊंची स्टेज है संगत जी। थोड़ी प्रैक्टिस से संगत जी ये चीज़ आती है, लेकिन आप देखेंगे कि जब सिमरन शुरू हो जाता है संगत जी आपके अंदर, तो एक ईश्वर की कृपा जो है वो संगत जी आप पे होनी शुरू हो जाती है संगत जी। आप देखेंगे कि आपके अंदर का जो प्रकाश है संगत जी, वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा संगत जी। तो संगत जी आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेज तो नाम जाप है संगत जी। नाम जाप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए संगत जी। जैसे जैसे हम नाम जाप करते जाएंगे संगत जी, हम ईश्वर के और करीब आते जाएंगे संगत जी। और संगत जी हमें ये नहीं देखना है कि हमें संगत जी की 108 जो है वो मालाएं ही करनी है संगत जी। हमारी सांसों में ईश्वर का नाम चलना चाहिए संगत जी। और जैसे जैसे संगत जी आप इस तरह से संगत जी ईश्वर की भक्ति करोगे, तो खुद ब खुद सिमरन वाली स्टेज आ जाएगी संगत जी, और तब आप ईश्वरीय प्रेम में पड़ जाओगे संगत जी। और संगत जी जब हम ईश्वरीय प्रेम में पड़ जाते हैं संगत जी, तो हमें ऐसे लगता है कि मतलब सच्चा रिश्ता जो है संगत जी वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के साथ है। बाकी जितने भी रिश्ते हैं संगत जी, वो सब अपने किसी न किसी स्वार्थ के कारण हमसे जुड़े हुए हैं संगत जी। ईश्वर ही एक ऐसे हैं संगत जी जो हमें अनकंडीशनल जो है वो प्यार करते हैं संगत जी। वो हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं संगत जी। वो हमारी सब कमियों को अ, बिना देखे हुए संगत जी हमें ईश्वर प्रेम करते हैं संगत जी। तो ऐसे ईश्वर को मैं कहती हूँ आप भी प्रेम करिए संगत जी, उनकी भक्ति करिए, उनका नाम जाप करिए संगत जी, क्योंकि उसी से हमारा कल्याण होगा संगत जी। हमारे ईश्वर, हमारे गुरुपाद जो है वो हमारा कल्याण करने ही आए हुए हैं संगत जी। इसलिए ईश्वर का नाम जाप करिए, उनका मंत्र जाप करिए संगत जी। अपना नित नियम पक्का रखिए संगत जी, क्योंकि ईश्वर को संगत जी बहुत अच्छा लगता है जब हम ईश्वर को प्रेम करते हैं संगत जी, उनका नाम जपते हैं संगत जी। जब तो हम ईश्वर के बहुत ही करीब आ जाते हैं संगत जी, तो ईश्वर अपनी कृपा जो है वो हम पे बरसाना शुरू कर देते हैं संगत जी, और हमारे जीवन में फिर चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं संगत जी। तो इस तरह से संगत जी आप जो है अपना नाम जाप जो है संगत जी उसको कायम रखिए, दिन ब दिन उसको बढ़ाते जाइए, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे संगत जी कि आप कैसे नाम जाप से संगत जी आप सिमरन तक की स्टेज में आप पहुंच जाएंगे संगत जी। और ये एक ऐसी स्टेज होती है संगत जी जब हमें फिर हमें संगत जी मतलब नाम जपने में संगत जी कोई दिक्कत नहीं आती, हमें बहुत अच्छा लगने शुरू हो जाता है संगत जी, और हम ईश्वर से बहुत ही अच्छे से जुड़ जाते हैं संगत जी। एक ऐसे अपने ईश्वर से, अपने परम पिता परमेश्वर से संगत जी जो पूरे संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं संगत जी। संगत जी जब हम ईश्वर को पूर्ण समर्पण करते हैं संगत जी, तो हम देखते हैं संगत जी फिर हमारी जो जीवन है संगत जी वो ईश्वर द्वारा जो है वो चलना शुरू हो जाता है संगत जी। फिर हमें कोई भी दुख चिंता परेशानी नहीं सताती है संगत जी, क्योंकि हमने ईश्वर को पूर्ण समर्पण किया होता है संगत जी। तो ईश्वर हमारे लिए जो है वो सब चीज़ें जो है वो निर्धारित करते हैं संगत जी। तो इसलिए अपनी सब चिंताएं परेशानियां त्याग दीजिए संगत जी, और ईश्वर पे विश्वास रखिए। जब आपका ये विश्वास अटल होगा संगत जी, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है वो खुद ब खुद बदलनी शुरू हो जाएगी संगत जी। संगत जी ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी। बहुत चिंता, बहुत परेशानियां मैं करती थी बच्चों के बारे में कि उनका क्या बनेगा, उनका फ्यूचर का क्या बनेगा, इतनी पढ़ाई की है, अच्छा अब नंबर अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन संगत जी कोई भी मेरी चिंता परेशानी जो है कुछ भी उससे नहीं हुआ संगत जी।
हुआ है कुछ संगत जी, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की भक्ति से संगत जी। जब से मैंने गुरुपा की भक्ति शुरू की है संगत जी, जब से मैंने महादेव जी का नाम जपना शुरू किया है संगत जी, तो मेरे जीवन में परिवर्तन शुरू हो गए हैं संगत जी। मेरे जीवन में बहुत चमत्कार होने शुरू हो गए हैं संगत जी। तो ईश्वर की भक्ति करिए, आप खुद ब खुद अपनी लाइफ में देखेंगे कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ जाता है संगत जी। इसलिए चिंताएं छोड़ दीजिए, क्योंकि जब सब कुछ ईश्वर ने ही करना है संगत जी, तो हम चिंता क्यों करें। हम चिंता नहीं करेंगे, हम चिंतन करेंगे संगत जी। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग बस इतना ही है। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में लेके हाजिर हुई हूँ। गुरुपा के शुक्राना सत्संग को मैं आज मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आप मुझे काफ़ी समय से 2-4 दिन हो गए हैं, ऊपर ही हो गए होंगे, मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। आज संगत जी, मेरी मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर जो कि दिव्यांग है, वो आए हैं मेरे घर। अब मुझे नहीं पता गुरुपा दोनों में से किस रूप में आए हैं। गुरुपा की लीला तो अनोखी है। और मुझे कहा था गुरुपा ने मुझे चाय पिलाना और मेरे से बातें करना, है ना। तो मैंने खूब मम्मा से अपनी बातें करी और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप मेरे घर आए। संगत जी, पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से होता से पता नहीं क्या था। पहले जब मेरे घर में कोई आता था, कोई रिलेटिव, तो मुझे थोड़ा ना मुश्किल लगने लग जाता था, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, है ना। थोड़ा सा अंदर से ऐसी फीलिंग आती थी मुझे, और ये मुझे भी नहीं पता क्यों आती थी। पर अब नहीं होता ऐसा। अभी कोई अगर मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बोला था कि मतलब मेरे फादर इन लॉ ने भी आना है, तो मुझे यूँ हुआ चलो बढ़िया है ना, आ जाएंगे तो मम्मी से भी मिल लेंगे। और मेरी गुड़िया जब से हुई है 5.5 साल की हो गई है, पर उसको उसके दादू ने अभी तक देखा नहीं है फेस टू फेस फिज़िकली। तो मुझे यूँ था चल आ जाएंगे तो बढ़िया, मम्मी भी यहीं पे है, मेरी सिस्टर भी है और पापा भी आ जाएंगे, फादर इन लॉ। पर वो उनका आना कैंसिल हो गया संगत जी। तो चलो कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएंगे वो। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरे गुरुपा ने बहुत सारी मुझे एंजल ब्लेसिंग्स दी, 111, 222, 3, 333। और पता नहीं संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब से गुरुपा ने अपने साथ कनेक्ट किया है, मुझे ऐसे एंजल नंबर अब दिखते हैं। पहले तो कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं ऐसे एंजल नंबर होते भी थे मुझे तो ये लगता है। तो होते तो होंगे चलो संगत जी, पर कभी हमने ध्यान नहीं दिया। पर अब यूँ रहता है कि गुरुपा हमारे साथ हैं, अंग संग हैं। और थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका अपने घर में आने का। और थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। और जो आप गुरुपा आप कह रहे हैं तेरे पर होली तक संकट है, तेरे बच्चों पर, तेरे पति अंकल पर, तो प्लीज़ हमें इन बुरी शक्तियों से, ब्लैक मैजिक से बचा कर रखना। और मुझे पता है कि आपने तो कवच पहले ही तैयार कर लिया है, और हमें तो इन चीज़ों में क्या आना है ना। तो हमने तो क्या करना है। और गुरुपा मैं तो जानना भी नहीं चाहती वो लोग कौन है, क्या है, क्या जो कुछ करते हैं वो अपने कर्म कर रहे हैं, करने दो। आप हो ना, आप हमारे साथ, बस हमें और किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उनको जो करना है वो अपना कर्म कर रहे हैं। तो गुरुपा, आपके जो आदेश हैं, जो भी सत्संग आप भेजते हैं, मैं ज़रूर सुनती हूँ, होली से रिलेटेड कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड।
तो थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। हमारे सत्संग के थ्रू हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट आप कटवा देते हैं। थैंक यू गुरुपा। और एक परसों कल की बात है कि मैं जब जॉब से आई तो मेरे बच्चे मुझे बोलने लगे, मम्मा एक ना स्टोर रूम में ना छिपकली की गर्दन कटी हुई है। अब ऐसा कुछ नहीं, देखो रैक पड़ा है संगत जी, शू रैक के नीचे जो उसकी मतलब 4 लेग्स होती हैं, उस लेग्स के नीचे घुसकर छिपकली की गर्दन कटी हुई है। अब ये पता नहीं कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ, बट मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपान का संदेश है ये कि तेरे पे जो संकट आने वाला था मैंने छिपकली के ऊपर ही काट दिया है। तो थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और मंत्र जाप करूंगी। और अगर मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करने के समय कोई भूल हो गई हो तो भूल चूक हो मुझे माफ़ करना गुरुपा संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से शुक्रवार का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर बेटे, शुक्राना कर, तेरा मैंने कष्ट, इतना बड़ा कष्ट था, छोटे में काट दिया है। तो मैं गुरुजी का बार बार शुक्राना 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 बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ हैं। और गुरुजी मेरे बेटे को बार बार यही मतलब आ रहा है मैसेज कि तेरे बेटे पे संकट, भारी संकट है, तेरे बेटे पे भारी संकट है, पेट पे उसका इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है। पर गुरुजी मैं क्या करूं, मेरा बेटा मानता नहीं। मैं उसको कह रही हूं उसके पेट में ना खाना पच नहीं रहा। उसको कितने दिन से ऐसा हो रहा है कि खाना खाता है तो हजम नहीं होता, पेट फूल रहा है। तो उसको मैं कह रही है डॉक्टर को दिखा के आओ, पर वो मानता नहीं है। मैं क्या करूं, मैं कह कह के थक गई उसको, पर वो मानता नहीं है, अपनी मर्जी करता है। तो मैं उस गुरुजी मैं जा नहीं सकती, मेरा एक्सीडेंट जब से हुआ मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती। बेटे के संकट के लिए उपाय भी बताते हैं, पर मैं उपाय भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा चलना फिरना नहीं है, मैं उपाय करने नहीं जा सकती। बेटे का कष्ट गुरुजी आप छोटे में ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ बेटे के लिए। मैं बड़ी जब मैसेज आते हैं कि तेरे बेटे के पेट में इन्फेक्शन है तो मेरा मन बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बात सुनता नहीं है। मैं उसको कहती रहती हूँ, वो परेशान करता रहता है, मेरे को नहीं सुनता मेरी बातें, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। सारा दिन मेरा परेशानी में गुजर जाता है। जय गुरु जी, मैं आपके बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे बेटे को ठीक कर दो। आप खुद जानो कि मेरे से ज़्यादा चला नहीं जाता, मैं उपाय कर नहीं पाती। कब किसी में सत्संग में आता है कि उपाय करो, और किसी में आता है कि उपाय वाय कुछ ना करो, मंत्र जाप करो और शुक्राना करो, बस इसी में गुरु जी खुश हो जाते हैं। पर मैं क्या करूं, मैं उपाय थोड़े बहुत मैंने पीछे किए थे, अब मैं बिल्कुल नहीं कर रही कि मेरे से चला फिरा नहीं जाता ज़्यादा, मैं परेशान हो जाती हूँ। पर बेटा मेरा सुनता नहीं है, इसलिए मैं उसको कह के थक गई हूँ कि तेरे पेट में इन्फेक्शन हो रहा है। मेरे को गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं इन्फेक्शन हो रहा है तो तू अपना वो कर, दिखा डॉक्टर को। पर वो दिखाता नहीं है बेटा। गुरुजी आप उसकी रक्षा करो, उसके अंग संग रहो, उसके कष्ट छोटे में काट दो। वो मेरी मानता नहीं, मैं बहुत परेशान रहती हूँ सारा दिन कि वो इन्फेक्शन में कुछ खा पी नहीं सकता और उसको दिक्कत भी हो रही है, पर वो मेरे को बताता नहीं है और परेशान रहता है। इसलिए गुरुजी मैं आपका शुक्राना तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आप जैसे लोगों को कष्ट काटते हो, मेरे बेटे का भी कष्ट काटो। मैं बड़े सत्संग में सुना है कि आप छोटे में काट देते हो, पता भी नहीं लगता। गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़ के वो करती हूँ, व्यवहार जोड़ के शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मेरे बेटे का कष्ट छोटे में काट दो, उसको ठीक कर दो। वो मेरी बात नहीं मानता,
पर वो ठीक नहीं रहता, जब खाता पीता नहीं तो मेरा मन बड़ा परेशान होता है। मैं कहती हूँ है ये कुछ खा पी नहीं रहा, ये डॉक्टर पास क्यों नहीं जाता, पर वो अपनी मर्जी करता है, सुनता नहीं है मेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप उसकी रक्षा करो, उसके अंग संग रहो। बस मैं यही चाहती हूँ। ये मेरी शाम का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आप सब कुछ कर सकते हो, आप हो तो सब सब खुशियाँ हैं। आपका हाथ सिर पे नहीं होगा तो कोई खुशी नहीं है ज़िंदगी में। गुरुजी मैं आपको बार बार शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप अपने बेटे की रक्षा करो। मैं यही चाहती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, अपना हाथ मेरे बेटे के सिर पे रखो और फिर बेटे की बीमारी का कष्ट काटो उसके। गुरु जी और कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे की रक्षा करो, मेरे बेटे की रक्षा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम ओम नमः अनंतम शिवाय शुक्राना गुरु शिवजी जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी ये मेरा 11वां सत्संग है, तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। संगत जी सत्संग की शुरुआत होने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं यहाँ पे अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ, तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। संगत जी मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं टली है। संगत जी एक बार हम लोग छत पे गए थे, तो वहाँ पे एक छिपकली मरी हुई मिली थी। और संगत जी वो छिपकली को देख के मुझे ऐसा लगा कि वो गुरुजी थे और उन्होंने अपना हमारा कष्ट टाल लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक बार मेरे को गर्मी लग रही थी, तो जैसे मैंने बोला हवा चाहिए, तो संगत जी ये बहुत हवा आ गई। संगत जी से मुझे अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक बार मेरी माँ ने कंघी की थी, तो संगत जी उसमें से बहुत बाल झड़े। संगत जी जब से माँ मेरी जो गुरु जी का टीका लगाती है, तब से उनके बाल झड़ना कम हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग यहाँ पे विराम देता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय जय गुरु जी गुरुजी, सदा अनंतम सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੰਤਰ ਜਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ मेरा बेटा ये डिलीवरी का काम करता है कि जबैटो
ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੈਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਨਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ੁਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਉਸਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸਨੇ ਬਾਈਕ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਤੀ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਂਹ ਦੱਬ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਇਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰੋੜੋਂ ਕਰੋੜ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਂਟੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਂ ਹਰ ਗਲਤੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਲਹਿੰਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿੰਗੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ 20,000 ਰੈਂਟ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਲਹਿੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੋ 10,000 ਵਾਲਾ ਲਹਿੰਗਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ, ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਹਿੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਲਹਿੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਲਹਿੰਗਾ ਦਿਖਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਗਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਲਹਿੰਗੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੀਚੇ ਘੇਰੇ ਉੱਤੇ
5-6 मोर बने हुए। मेरे गुरु पा ने सानू मोर दे दर्शन दिते। गुरु जी आपकी बहुत बहुत किरपा है। संगत जी गुरु जी ने सानू इन्ना ब्लैस किया। मैं इन्नी खुश हुई मोर दे दर्शन करके कि गुरु पता साडे नाल चल रहे हैं, साडे नाल रह रहे हैं। गुरु जी की बहुत बहुत किरपा, बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु पा। करोड़ों करोड़ों बार शुकराना, लख लख बार शुकराना गुरु पा। नमन नमन शुकराना गुरु जी। हर चीज़ का शुकराना, हर वेले का शुकराना, हर संगत का शुकराना। शुकराना 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 गुरु जी शुकराना। ये छोटा जिहा सत्संग मैं अपना विराम कर रही हूँ। अगले सत्संग में फिर मैं आवांगी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आप सभी को और गुरुपा को नए साल 2025 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल हम सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए और गुरुपा का ब्लेसिंग्स हम सारी संगत पर भर भर के मिले। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज का अमृत वेला शुक्राना सत्संग में गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, अमृत वेला का जो मीनिंग है, जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे इसकी जो महत्व है वो समझ में आ रही है। संगत जी, तो सभी संगत को जिनको गुरु जी ने अमृत वेला बख्शा है उनसे बस यही कहना है कि संगत जी, इस अमृत वेला यानी अमृत का पान हमें अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ करनी है। और गुरुपा ने अगर हमें अमृत वेला बख्शा है तो ये हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है और हमें इसको पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ ही अपने अमृत वेला को करना है। संगत जी, और आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग है वो मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही में ही है, क्योंकि ये आज हमारे 2025 का आज पहला दिन है। 1 जनवरी है 2025 का। और ये जो साल है जिसका नंबर है 7 और गुरुपा ने इस नंबर को कैसे ब्लेस किया ये हम सभी संगत को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है ज़्यादा नहीं, बस छोटे में ही इसको विराम देना चाहूँगी गुरु जी के पावन मंत्रों के साथ। और संगत जी, हम सभी को इस साल को बहुत अच्छी तरह एंजॉय करना है और इसका वेलकम भी हमें बहुत अच्छी तरह से करना है ना संगत जी। तो आप सभी को, सभी संगत जी को नए साल की फिर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी हम सभी पर अपना ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से नीतू अपना आज शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। संगत जी, मैं आपको मतलब गुरु जी के बारे में उसकी बढ़ियाई करने में मतलब क्या है हम करें, हम तो उनके सामने कुछ है ही नहीं, कुछ तुच्छ प्राणी है। लेकिन संगत जी मेरे साथ ऐसे से चमत्कार हुए हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले गुरु जी ने मेरी एंग्जाइटी
मेरी तो बहुत बुरी तरह मतलब बहुत ही अजीब हो गई एंग्जाइटी थी। मेरा क्या होता था कि मैं तो नहा भी नहीं पाती थी, कहीं नहीं जा पाती थी, बिल्कुल घर में मतलब रहना पड़ता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, अभी कुछ हो जाएगा, मतलब इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी थी। गुरुजी की कृपा से मैं अभी मुझे गुरुजी से 5-6 महीने ही हुए हैं जुड़े हुए, लेकिन मेरा तो उन्होंने पूरा उद्धार कर दिया है गुरुजी ने। गुरुजी का लख लख शुक्राना। मेरी एंग्जाइटी दूर करनी, अभी मैं बिल्कुल सही ठीक, खुद से वो नहाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं है, तो मैं खुद से बाहर जाके कुछ भी लाना हो वो कर सकती हूँ। इस और मैं गुरुजी के ना बड़े मंदिर भी दो बार गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाए, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, खुशबू रूप में दर्शन दिए हैं, और चांद रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये अपने आप पे ये है कि आप गुरुजी को दिल से मानो तो वो पूरा सच्ची में वो चमत्कार करते हैं। जो दिल से नहीं मानेगा तो उसका तो वो भी क्या कर सकते हैं, जब आप उनसे जुड़ नहीं पाते हो अच्छी तरह से। तो संगत जी, मेरा आज का शुक्राना यही है कि गुरुजी ने मेरी वो एंग्जाइटी, मेरा वो मतलब बहुत सालों से मैं जो झेल रही थी वो मेरा गुरुजी ने ठीक कर दिया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। मेरा आज का सत्संग यही है संगत जी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि आप पूरे संगत परिवार को ब्लेसिंग्स दे, अपनी ब्लेसिंग्स दे, और जो भी मेरा ये शेयर करे उसको भी ब्लेस करे। सभी खुश रहें, सभी अपनी अपनी जगह, सब परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, ठीक रहे। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सुनीता सोनीपत से गुरु जी का शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। मैं गुरु जी से 2023 में एक फ्रेंड के ज़रिए मिली थी, और गुरु जी की महिमा के बारे में सुना और मुझे विश्वास भी हुआ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ और गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी ने मुझे हर मुश्किल से निकाला है, मुझे गुरु जी पे पूर्ण विश्वास है। गुरु जी का मैसेज बार बार आता है कि बेटा तेरा बच्चे को कष्ट है। तो मैं गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ और मुझे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। सत्संग सुन के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, गुरु जी ने जो मैसेज किया है, शायद मैसेज जो आ रहे हैं वो मेरे बच्चे के, मुझे और मेरे परिवार के कष्ट काट रहा है। मुझे गुरु जी पे पूरा विश्वास है, और गुरु जी हमारे अंग संग रहना और हमें हर मुश्किल घड़ी से बचाना। गुरु जी का बस यही शुक्राना करूँगी। मुझसे जो गलती हुई हो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी महाराज। सारी संगत को गुरु जी का बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी, राज अंकल आंटी को जय गुरु जी। तो गुरु जी, अंकल आंटी, संगत जी, ये मैं 7 बार मंत्र जाप करता हूँ संगत के लिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। ये 7 बार अंकल आंटी के लिए, राज अंकल की फैमिली के लिए और अंकल आंटी के लिए, इनको ढेर सारी ब्लेसिंग रखें। भी बहुत अच्छा काम करते हैं, इनके लिए मंत्र जाप कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। और अंकल आंटी जी, संगत जी, गुरु जी, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, सत्संग ही जहाँ जहाँ से शुरू होता है। तो गुरु जी ने, जहाँ पर मैं रहता हूँ, ये एक साथ फैमिली है। हमारे ताए चाचों में, पिछलों में हमारे पापा के ताए चाचों के घर भी हैं। तो इधर 5-4 घर ब्लैक मैजिक वाले हैं, और उनके जो ऐसे वैसे रिश्तेदार मिला के 30-40-50 बंदे हैं जो ब्लैक मैजिक वाले हैं। तो जो जो पकड़ में आ रहा है, तो उनकी तो बुरी हालत हो रही है ना इस समय। तो अभी अभी शादी हुई है, किसी को पाइप लगा है नाक के रास्ते, खाना जा रहा है पाइप के रास्ते। तो एक की शादी हुई, तो उसकी बीवी की टांगे बेहोश हो गई। अभी वो खुद आयुर्वेद का डॉक्टर है। तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो संगत जी, तो मुझे हिप की प्रॉब्लम थी, हिप रिप्लेसमेंट मैंने नहीं करवाए, मैंने स्टिक भी छोड़ दी। तो गुरुजी ने, मैं पहले बोला था 70 के करीब मेरे ब्लैक मैजिक कार्ड दिए, 60 के करीब। तो अब मुझे 100 के करीब ले गए हैं गुरुजी, जो ब्लैक मैजिक उतार रहे हैं। और मेरे भाई का ब्लैक मैजिक एक बार गुरुजी ने मेरे अंदर डाल के उतारा, और इतना गंदा ब्लैक मैजिक था संगत जी, मैं डर गया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो दम तोड़ देता शायद। तो गुरुजी की बहुत मेहर है मेरे ऊपर। संगत जी, मैं आपको, अंकल आंटी जी, संगत जी, गुरु जी, मैंने आपको बताया था मैं ऑटो चलाता था। उसने मेरा ऑटो छुड़ा लिया। उसने बोला था 11 तारीख को हमने दूसरा ऑटो लेने जाना है। तो सोमवार को, पता नहीं 8 तारीख थी उस टाइम में, उसने बोला कल से मैंने आना है, तो आप चाबी उधर ही रख देना ऑटो के बीच में। तो अब मुझे बोलता, फिर मिला, फिर मैं गया, मैंने छोड़ दी चाबी, वो चलाने लगा। फिर एक दिन मैंने मुझे बोला ना, फिर वो अभी करना है 11 तारीख वाला। फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं जाऊं, अगर उसने 11 तारीख के लिए बोलना था तो इतने दिन रुक गया वो। जब उसका कोई बीमार था तो मैंने टाइम निकाला। तो इतने दिन वो रुक गया, तो अब नहीं वो रुका। 2-3 दिन में क्या हो जाना था, उसने मुझे उतार के। जो भी किया गुरुजी ने अच्छा ही किया, क्योंकि वो बंदा कुछ जानता भी है, वो डरता भी है मुझसे। मेरे गुरुजी से डरता है, मुझसे नहीं डरता है। जो मैं गुरुजी के शब्द बोलता हूँ सच में। तो जब मैंने बताया ना, जब 13 साल की लड़की को जिंदा किया था, मैंने बोला झूठ है तो यूट्यूब पे निकाले, तूने ग्रेजुएशन की है, वो भी उधर अपने जिसके साथ शादी की है वो पालकर बेटी ली है। तो वो अपने साले के ऊपर ऐश ही कर रहा है इस समय। उसकी माँ का नोट था, वो प्रोजेक्ट में थी, वो पैसा था सारा। पैसा इतना खर्चा नहीं, तो कंजूसी एक नंबर। तो पैसा बहुत बचा था। तो संगत जी, वो उसको भी लेने के चक्कर में है। वो लड़का मेरा दोस्त भी रह चुका है, जो उसका साला है, दोस्त ही है। संगत जी, उसने मुझे निकाल दिया। तो अब मैं गया था जम्मू जे.एंड.के में, परफार्मा ले आया महिंद्रा, 150 किलोमीटर, महिंद्रा ऑटो, ई रिक्शा। तो परफार्मा में दे आया, फाइल थोड़ी गलत हो गई, वो खादी वालों से बन गई। तो
वो दूसरी बनानी थी, वो साकिब सर थे, पता नहीं कौन सी कंपनी, मम्मा गए थे मेरे साथ, इस समय अकेले में ही शेयर कर रहा हूँ मैं। तो वो चक्कर बन गया, कुछ पैसों की टेंशन आ गई है, तो मेरा दिमाग कुछ उल्टा सीधा घूम रहा है, क्योंकि संगत जी पहले बात और थी, मैं घर में था, मैं घर में रहता था, इसीलिए मेरे सत्संग इतने शेयर नहीं हुए अंकल आंटी और संगत जी, क्योंकि मैं घर से ऑटो चलाता था, मेरा मन लग गया बाहर। अब मुझे फिर से घर में कर दिया, मेरे शरीर को दर्दें होने लगी हैं। तो फिर आपको पता ही है, जो काम करता है फिर वो काम ही करता है। तो इसी ऑटो से गुरुजी ने मुझे लाखों करोड़ों में ले जाना है, मुझे पता है। गुरुजी ने बोला जितना तूने इज्जत खोई है तो उतनी वापस मिलेगी। संगत जी हम काफ़ी रिच थे, बहुत रिच के, इतने रिच के इतना कोई होता ही नहीं रिच, जिन्होंने, मेरे पापा ने अपने गांव में साइकिल भी पहले नंबर लिया था, 10 ट्रक भी रखे, और बुलेट बाइक उस टाइम में, ये आज से 50 साल से ही पहले की बात है। तो इतना कौन याद रखता है, तो जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है तो उनका बारी बारी नंबर आ रहा है। जैसे मरम्मत करते हैं ना गाड़ी की, ऐसे कोई भी होगा तो एक एक ही ठीक करेगा ना, जो भी करना होगा ऐसे ही होगा। तो एक को चलो लगा है, तो एक को अभी शर्म नहीं आ रही है, कोई कोई मांगने वाला भी आता है तो हमारे तो गाने बजाने वाला है, मैं भिक्षा देंगे, सबका मन होता है कोई भिक्षा देता है। उसको अंदर बुलाया, मैं देखता रहा, 2 मिनट के लिए इधर हुआ, इतनी बरीक नजर रखते हैं, मिनटों से उसको भगा दी आगे, ये बोल के ये ब्लैक मैजिक वाले हैं, अब ये हैं, अब इन्होंने ये काम पकड़ा है, शायद वो गुरुजी हो आए हुए। गुरुजी तो बहुत बार आए, एक बार मेरे कमर के ऊपर थापी मार के नीचे, बिल्कुल गुरुओं के बार के दिन, तेल लेने, मैं सीधा तेल लेके नीचे गया नहा के, पहले नंबर, जा तेरे दिए रोशन रहे। वो गुरुजी थे, फिर मुझे मैसेज भी आया, इसकी तूने मदद की वो मैं था। फिर एक बार स्कूटी पे किसी को बिठाया, किसी की माँ बीमार थी, फिर भी मैसेज आया, गुरुजी ने बोला मैं ये था। तो संगत जी उसके लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि वो जानता है, क्योंकि एक हमारे उधर अड्डे पे रहता है, वो घर से बाहर ही रहता है, किसी गुटखा मांग के खा रहा है 5 का, किसी से कुछ कुछ मांग के खा रहा है, मेरे से भी मांग के खाता है, मैंने उसकी बहुत की, बोलता है मेरे पास शूज़ नहीं है, मैंने शूज़ ला के दिए घर से पुराने। और संगत जी कितना ही कोई कर सकता है, मैंने कपड़े धोने हैं, मैंने साबुन भी लेके दिया संगत जी, सब कुछ किया, कि सत्संग में बोलने में कोई वो नहीं है। उसने मुझे बोला कि लक्की तू एक काम करना, कि तू इसके हाथ का कभी कुछ मत खाना, तू याद रखना, नहीं तो ऐसा बंदा कभी ऐसे बातें करता है जो मांग के खाता हो। वो बोलता मैं तो कभी नहीं खाता इसका मांगा हुआ। सच में उसकी शक्ल से भी कुछ लगता है, कुछ बातें भी मैंने उसकी पकड़ ली, और उसकी हाँ में तो हाँ मिलानी पड़ती, क्योंकि मैं उसकी गाड़ी चला रहा था। तो वो लेने के चक्कर में है, तो गुरुजी उस लड़के को भी बचाएं। कोशिश करूंगा उस लड़के से कल मिलूंगा, उसको कोई नई दिशा बताऊंगा कि उसकी ज़िंदगी बच जाए, क्योंकि अगर वो मर गया ना, वो जायदाद फिर इनके हिस्से ही जाएगी। बात जायदाद की नहीं है, किसी की ज़िंदगी की है, और किसी की ज़िंदगी बचानी है संगत जी। और मैं संगत जी, अंकल आंटी जी, गुरु जी, मैं पागल हो रहा हूँ, घर में मेरा दिमाग उल्टा सीधा घूम रहा हूँ, मैं गुरु जी को बोल रहा हूँ आप मुझे अपने पास बुला लो, अपने चरणों में बुला लो, मुझे जी ज़िंदगी नहीं जीनी। संगत जी मुझे घर की भी कुछ प्रॉब्लम में है, तो कुछ आपको नहीं बता सकता। अगर मुझे इज्जत ना मिले, मैं अपने आप को ना फिर कुछ पैसा पुसा कुछ नहीं समझता संगत जी, मैं कुछ नहीं समझता अंकल आंटी जी, मैं कुछ नहीं समझता गुरु जी फिर। तो सारी संगत अरदास करे, सुबह तक मेरी अरदास पूरी हो। मैंने कितने सत्संग शेयर कर दिए, मुस्लिम तक मंत्र जाप से, गुरु जी के मंत्र जाप से एक मुस्लिम की गाड़ी जो 5-5 मिनट 10-10 मिनट चलती थी, खराब हो जाती थी उधर गांव में हमारे, तो वो भी, सारी अंकल आंटी जी, थोड़ा ब्रेक हो गई बीच में, ये कोई आया था तो इसीलिए मैं नहीं करता किसी के सामने शेयर। तो उसकी गाड़ी मिनट मिनट में ख़राब हो जाती थी, उसने 108 मंत्र जाप, मैंने उसको भेजा ऐसे टिक करके जैसे लिखा है, तो उसने भी यूट्यूब पे ऐसे निकाला, लगा दिया गाड़ी में, तो उसकी गाड़ी का टायर भी पंचर भी नहीं हुआ। अभी मैंने उससे भी शुक्र अदा करवाना है, मैंने उसको खुद जाके पूछा, अब 2-3 बार ही पूछ चुका हूँ उसको। अब मैंने एक दिन शॉर्टकट में उधर टेम्पो स्टैंड में ही फटाफट से उसका शुक्र अदा करवाना है उससे,
गुरुजी का शुक्र अदा कर तू, कल की को तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उसने दूसरी गाड़ी ले ली, वो गाड़ी बेच भी दी और उसका कोई नुकसान नहीं हुआ संगत जी। वो खुद लोगों को भी बोल रहा था। मैंने बोला मैं कुछ नहीं हूँ भाई, ये मत बोलना, जो है गुरुजी हैं, वही है करने वाले। तो तू कभी मैं मेरे लिए कभी उल्टा नहीं सोचना, तो फिर तू मैं है, फिर तू याद रखना मैं है। तो ये लोगों को मैं जानता हूँ ना, हमारे गांव के हैं जो कश्मीरी हैं, मुस्लिम हैं। तो संगत जी मेरा दिमाग उल्टा सीधा चल रहा है। गुरु जी को बोलो मुझे पास पैसे भी नहीं है, गाड़ी आती है बिल्कुल, उसको मैट वगैरह सब कुछ डलवाना पड़ता है, खिड़की लगानी पड़ती हैं ऊपर, आगे पीछे दोनों साइड। आपको पता है काफ़ी सस्ती डलती है बाहर से गाड़ी लानी हो तो संगत जी गुरु जी मेरी कल तक हेल्प करें, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ बहुत दिन से। गुरुजी कुछ ऐसा चक्कर चलाएं। उन्होंने बोला मैं तुझे किसी के आगे हाथ मत फैलाने दूंगा, ये भी बोलते हैं मत किसी के आगे हाथ फैला। फिर मत फैला तो फिर आप आ जाओ ना। मैंने फाइल भी बनवाई, वो भी गलत बन गई, उसका भी चलो मुझे कोई खर्चा नहीं पड़ेगा, एक दो डॉक्यूमेंट ही चेंज करने हैं, वो खादी वालों की कर दी है डिपार्टमेंट की, तो दूसरी की करनी है, तो उसमें से मुझे सब्सिडी भी मिल जाएगी। गुरुजी को बोलो जो मैंने बारियां दरवाजे लगवाने हैं, सब्सिडी जमा करवानी है, वो सिस्टम जो परसेंट कुछ देना पड़ता है 10-20 हज़ार रुपया, मैं कहाँ से दूंगा, मैं 10 साल से बहेला था, अभी 25 दिन ऑटो नहीं चलाया। संगत जी 10-15 साल के बाद फिर से ऑटो में हाथ डाला, आखिर थोड़ा काम सीखने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि वो 15 साल पहले की बात थी, अब की रेट रूट ये वो, तो बैटरी कितनी होती है, आगे पीछे घूमना भी पड़ता है। वो 130 किलोमीटर वाला था, महिंद्रा ई रिक्शा। तो गुरुजी सुबह तक कुछ ना कुछ खुशखबरी दें, कुछ ना कुछ ऐसा करें, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा है, ये आज पहली बार हो रहा है, तो मुझे इज्जत भी बख्शी नहीं जा रही है। तो गुरुजी कुछ करें, नहीं तो गुरुजी मुझे अपने चरणों में ऊपर बुला लें, और जहाँ पर भी दम निकालें अपने चरणों में निकालें। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बोलना संगत जी। अब मेरे पास रहा ही कुछ नहीं बोलने को, क्योंकि मैं ये बातें आपके साथ नहीं कर सकता, अंकल आंटी जी आपके साथ भी नहीं कर सकता, संगत जी आपके साथ भी नहीं कर सकता, गुरु जी के साथ ही कर सकता हूँ। गुरु जी कुछ करे कर कल तक, नहीं तो मैं कोई कदम ऐसा उठा दूंगा, फिर मैं पुराने वाला वो बन जाऊंगा, क्या फ़ायदा। 10 साल से गुरु जी ने मुझे रोका है, सब रूप के साफ मैंने ही करने होते ढंग से, किसी से साफ नहीं होते, नहीं तो मेरी शादी करवा रहे हैं जैसी वैसी एक अच्छी जगह, जो गुरु जी के पीछे से सेवा भी कर सके, सब रूप चंदन तिलक संभाल के रखे जैसे हमें लगते हैं, दर्द पे लगाते हैं, ये वगैरह सब रूप साफ करने होते हैं। बहुत सब रूप हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 7 सब रूप हैं, अभी और बढ़ने हैं सब रूप। ब्रेसलेट सब रूप रखे होते हैं, ब्लेसिंग दी है अभी कल परसों एक औरत को भी, आंटी को उनका बेटा मारा गया था, वो बहुत रो रही थी ऑटो में, तो उन्होंने गुरु जी का नाम बहुत जपते हैं। फिर उनको समझाया मैंने, सब रूप छोटे छोटे ही दिए, छोटे छोटे ही थे संगत जी मेरे पास, मैं जम्मू गया ही नहीं अभी, तो फिर बड़े लाऊंगा, उस जगह स्पेशल जाऊंगा जहाँ पर पोस्टरों की दुकान है, वहाँ से लाऊंगा सब रूप अच्छे अच्छे गुरु जी के। तो मैंने बोला थोड़ा तेल चो लेना अपने गेट पे, गुरु जी चलो घर में, हमारे घर में विराजमान हो। तो फिर वो वैसे ही करती है, मुझे पूछती रहती है फ़ोन करके। तो संगत हमारी काफ़ी है, जिस आंटी के लिए आपने बोला था पैसों की ज़रूरत है, मैंने आपको बोला था स्कैनर भेज देना, बस इतनी सी बात है। जब मेरा सत्संग शेयर होगा तो आप मेरा सत्संग पहले फेसबुक पे शेयर करें गुरु जी के हुक्म से, फिर मेरी व्हाट्सएप पे ज़रूर भेज दें। अंकल आंटी जी गुरु जी आप पे मेहर बनाए रखें, सरबत पे मेहर बनाए रखें, संगत का भला करे, सरबत का भला करे, सबका भला करें। मैं जे एंड के से मुझ पे भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ कर देना। और मैं गुरु जी के सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, जप जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।